कारी कमाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकील ज़हीर है और मेरे साथ मेरा दोस्त उसामा हसन है। आज हम आपके साथ एक कार कमाल से रिलेटेड कहानी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि है हमारी जर्नी कार कमाल के साथ। अच्छा, जर्नी स्टार्ट होती है 28 जनवरी 2019 से, जब मुझे इंस्टा के ऊपर एक इनविटेशन आया कार कमाल का कि ये नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल इंजीनियरिंग के बॉय चला रहे हैं। तो इसमें सीन क्या होता है, इसमें ना वाइट कॉलर जो डिजर्विंग पीपल होते हैं जो खुद नहीं मानते, उनकी हेल्प करते हैं ये। तो ये ज्वाइन करो। तो वो फिर मैंने अकील से शेयर किया। उसामा को इनविटेशन आया तो उसामा ने अप्लाई तो कर दिया था उसमें, क्योंकि ये किस तरह का काम था जिसमें किसी का मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये दिल से होते हैं काम। तो उसामा साहब ने फ़ौरन से अप्लाई कर दिया और अगले दिन आगे इसने मुझे बताया, तो मैंने भी साथ ही अप्लाई कर दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम काफ़ी काम है जो इकट्ठे करते हैं, तो हमने कहा एक नेकी का काम भी हमें इकट्ठे ही करना चाहिए। तो ये अप्लाई करने के बाद हमें कार कमाल की तरफ से टाइम मिला कि इसके अलावा हमने कोई और सोसाइटी ज्वाइन भी नहीं थी की, और सोचा भी ये था कि 4 सालों में कोई सोसाइटी नहीं ज्वाइन करनी। हाँ, क्योंकि हम अपनी खुद ग्रूमिंग कर सकते थे अच्छे से। इसके ये सिर्फ इसलिए कि ये जरा हटके थी, सबसे अलग थे, नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। हमने सोचा जरा इससे आगे तक बराबर हो जाए, कोई नेकी का काम भी कर ले। उसके बाद बफर ग्रुप की बारी आई, उसकी मीटिंग थी 3 या 4 मार्च को हुई थी। तो बफर ग्रुप की मीटिंग से पहले ही हम काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि हमने पहले कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं की हुई थी। फिर बफर ग्रुप की मीटिंग की बारी आती है, तो बफर ग्रुप की मीटिंग पे हमें बल्कि एक ही था, लेकिन काफ़ी बड़ा टास्क हमें लगा जो उन्होंने हमें दिया। उस मीटिंग के अंदर हमें ना 2 दिन, एक तो मिला कि डोनेशन आपने कलेक्ट करनी है इजीली, जितनी भी होती है, किसी पे प्रेशर नहीं डालना, और इसके अलावा मैक्सिमम करनी, इसी की बेस के ऊपर आपकी वो करेंगे, क्या उसे कहते हैं, फिल्टर करेंगे। हाँ, आपको मेंबर्स को फिल्टर करके वो टीम के अंदर इंक्लूड करेंगे। एक वीक का टाइम दिया था उन्होंने हमें, और एक बुकलेट दे दी थी। एक बुकलेट दे दी थी कि ये डोनेशन कलेक्ट करके लाऊंगा। अच्छा, तो हमें फिर बुकलेट्स मिल गई, तो फिर हम डोनेशंस इकट्ठी करने के लिए निकल गए। डोनेशन इकट्ठी करने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें डिमोटिवेट करती थी वो ये थी कि हम किसी के पास जाते थे, वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी में ही हम उनको 3-4 मिनट की कहानी सुनाते थे। उसके बाद वो कहते थे कि हम दे चुके हैं, या हमारे पापा जारी देते हैं, या हमारे पास अभी है नहीं पैसे, या फिर इस तरह का स्टफ के। वो सबसे ज्यादा ये चीज करते थे लड़के, जो लड़कों का ग्रुप होता था ना 5-6 का, उनके पास चले जाओ तो वो क्वेश्चनिंग इतनी करते थे जैसे अभी 500,000 का नोट ये गया। लेकिन कुछ लोग अच्छे भी थे, वो दे भी देते। लेकिन इस बार में सबसे साइंटिफिक हमें चीज़ ये पता लगी कि डोनेशन मांगने का जो साइंटिफिक तरीका वो ये है कि ग्रुप की फॉर्म में जो बैठे हो ना लोग, जिसमें लड़के भी हो लड़कियां भी हो, तो आप जाकर लड़के लड़कियों से दोनों बात करो, तो लड़के लड़कियों के साथ ज़रा शौकी में आगे ना पैसे निकाल देते हैं, और वहाँ से हमें कभी मायूसी नहीं हुई। और जो ग्रुप होता था ना उधर से 500, 600, 700 इजीली। एक दफ़ा हमें याद है IBM के सामने एक ग्रुप बैठा था, अली भाई ग्रुप, अलीज ग्रुप था। वहाँ पे एक ही लड़का था, सारी लड़कियाँ थी। तो वहाँ पे उन्होंने वैसे ही पैसे इकट्ठे किए थे, उन्होंने सारे हमें दे दिए। उसके अलावा डोनेशन इकट्ठी करने में जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ हों, वो भी काफ़ी पैसे दे देती हैं, लड़के कम ही देते हैं पैसे। ये होता है। ऑपोजिट जेंडर का एक फॉर्मूला पता चल गया कि हमने लड़कियों के पास जाना तो डोनेशन मिलेगा। डोनेशन कलेक्ट करते करते जो एक मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिली, वो यहाँ पे एक करीबी मेरे घर के एक ऐसे स्टोर है, तो वहाँ पे तसीब भाई होते हैं, वहाँ पे मैं गया बुकलेट लेके, क्योंकि बिलाल भाई ने बताया था डिफरेंट आप स्टोर्स पे जा सकते हैं, मार्केट में जाके किसी भी से जाके कही कि हमें या तो राशन दे दें या फिर डोनेशन दे दें। तो उनसे मैंने बात की कि उन्हें पता मैं यूटी जाता हूँ, तो उन्हें बताया कि कैसे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है। तो उनकी तरफ से माशाल्लाह उन्होंने उसी वक्त मुझे 1000 दे दिया, और साथ में कह दिया कि हर मंथ हम ना 2 फैमिलीज़ का राशन करेंगे हर मंथ। वो अभी तक कर रहे हैं जब से मैंने ज्वाइन की है। तो वो एक मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि उधर से एक मोटिवेशन मिली कि मुझे ना एक अच्छी पार्टी मिल गई है, जो परमानेंट डोनर मिल गया। तो जो परमानेंट डोनर होते हैं उसकी वजह से ना जो हमारी रेगुलर फैमिलीज़ हैं वो चलती रहती हैं, तो उधर से एक मोटिवेशन मिली। जो मुझे इस मामले में मोटिवेशन मिली सबसे ज़्यादा वो ये थी कि जब मैं अपने घर आया, मैंने अपने घर वालों से बात की, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस मामले में। और इसके अलावा मेरा दोस्त है, मैंने उसकी यूनिवर्सिटी में जाके भी इसमें ये सारा बताया कार कमाल क्या है और क्या हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी हमें सपोर्ट मिली। हाँ, तो उसके बाद जो एक अच्छा एक्सपीरियंस किया, बफर ग्रुप अभी एंड ही हुआ था, तो क्लास में हम बैठे हुए थे, क्लास हो रही थी, हम मिले थे, तो बिलाल का मैसेज आया टीम के अंदर कि कोई से भी 1-2 मेंबर चाहिए, एक फैमिली, एक विडो है, उसको राशन डिलीवर करना है गड़ी शॉप फ्लाईओवर के पास।
तो हम दोनों वैसे ही नहीं था दिल करा लेक्चर लेने का, तो हमने सोचा क्यों ना हम चलते हैं नेक काम के लिए। तो वैसे नहीं हम लेक्चर बंक करते, कभी नहीं किया हाँ। लेक्चर बंक, अच्छा नहीं किए। अच्छा, तो उसके लिए बंक किया हमने लेक्चर, उधर से निकले, फिर हम अच्छी खासी गर्मी थी तो हमने वहाँ से राशन लिया और दोनों एक ही बाइक के ऊपर राशन भी रखा हुआ है। और फर्स्ट टाइम था हमारा, अच्छा एक्सपीरियंस गया, लेकिन तब बुरा हाल हो गया था गर्मी की वजह से। और जब वो राशन डिलीवर करने उस घर तक पहुँचे ना, वहाँ पे आगे हमने सीन देखा, सिर्फ एक कमरा था जिधर हमने डिलीवर करना था ना, तो अच्छा। उधर घर हमने देखा तो घर भी हमें मुश्किल से ही मिला। घर भी काफी मुश्किल से मिला, मतलब 2-3 घंटे हमारे बाहर लग गए थे। तो लेकिन वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस गया जब वो घर देखा, वो हाल देखा उनका, कि वो वाकई डिजर्विंग है। किसी भी ऐसे रैंडम फैमिली को नहीं हम राशन दे रहे, जो डिजर्विंग है सिर्फ उन्हें दे रहे। इस फैमिली को देख के हमें सबसे पहले तो ये चीज़ का एतमाद हुआ कि कार कमाल वाकई ही उन लोगों की मदद करता है जो वाकई में डिजर्विंग होते हैं। और हमारी जो सबसे यहाँ पे प्लस पॉइंट है, हम किसी की पिक्चर्स नहीं लेते, हम सिर्फ राशन की पिक्चर्स लेते हैं। और अगर कोई हमें कहे कि आप किस फैमिली को कैसे सपोर्ट करते हैं, किस तरह की फैमिली को सपोर्ट करते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाएं और हम आपको दिखा देते हैं। और एक दफ़ा देख के हम खुद भी दंग रह गए थे कि लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कार्यक्रम किस तरह से उनकी हेल्प। राशन की और बिल की पिक्स इसलिए लेते हैं ताकि डोनर की एक कंफर्मेशन हो जाए कि राशन डिलीवर हो रहा है। उसके बाद कार्यक्रम के साथ हमारा सफ़र जारी हो गया और हाँ। मुख्तलिफ इवेंट्स आना शुरू हुए, जिसमें पहले कार्यक्रम की एनिवर्सरी है और कार्यक्रम ने इस एनिवर्सरी में एक बहुत ही अच्छा आइडिया पेश किया, जो ये था कि हम किसी ओल्ड एज होम में जाते हैं। तो ईद पे गए थे, फिर साथ ही हाँ। ईद आ गई थी, तो ईद के दूसरे दिन हम गए थे कार्यक्रम के साथ, टीम के साथ ओल्ड एज होम। तो वहाँ पे जाके उनको हमने क्या करना था, खाना वगैरह का इंतज़ाम किया था, उनके साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करना, खाने की उनको कमी नहीं, ना पैसे की कमी। उधर जाके मैं लोगों से भी मिला, तो बुजुर्ग खवातीन भी थे, अंकल भी थे, तो उनसे भी बातें हुई, टाइम स्पेंड किया, काफ़ी मज़ा आया। समा वो अंकल वाली बात सुना। हाँ, वो वहाँ पे एक अंकल ने बात की थी, वो काफ़ी अच्छी फैमिली से पीछे बिलोंग करते थे। उन्होंने एक बात की थी कि बेटा एक चीज़ याद रखना कि ज़िंदगी में कभी भी आपको दो चीज़ें सामने आ जाए ना, एक तरफ अगर आपको कोई रिश्ता बचाना हो और एक तरफ आपको पैसा बचाना हो, तो हमेशा रिश्ते को चूज़ करना, क्योंकि अगर आप पैसे के पीछे लग जाओगे ना तो आप सारे अपने रिश्ते खो देते हो। तो इसी तरह कार्यक्रम के साथ हमारा सफ़र बढ़ता रहा और फिर एक ये हुआ कि बैठे बिठाए हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं बिलाल, उनको बहुत दूर की सोचो कार्यक्रम में एक नए रिफॉर्म्स लेके आए। उन्होंने ये कहा कि सब जो कार्यक्रम के मेंबर्स हैं वो एक अपना सर्वे ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप का काम क्या होगा कि यूनिवर्सिटी टाइम में हमने बाहर के किसी भी इलाके, यानी कि यूनिवर्सिटी के बाहर का इलाका, उधर हमने किसी भी इलाके में जाना है और हमने ना कोई भी डिजर्विंग फैमिली खुद जाके ढूंढनी है, लोगों से पता करना है। हाँ, फैमिली सर्च करने के लिए हम निकल गए। तो वहाँ पे हम 4 लोग थे, मैं उसामा एज यूजुअल हम इकट्ठे ही थे और 2 पॉलीमर डिपार्टमेंट की हमारी कार्यक्रम के साथ टीम मेंबर्स थी। तो हमने जाके फैमिली सर्च करना शुरू कर दी। वहाँ पे हमने एक स्टोर से पूछा कि यहाँ पे कोई है फैमिली, तो उन्होंने साथ बताया। वहाँ पे आगे ना एक अंकल खड़े थे, तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई विडो है, यहाँ पे कोई डिजर्विंग। एक घर का दरवाज़ा खटकाया, वो जो हमारे साथ थी पॉलीमर की लड़कियाँ, उन्होंने जाके बात की, एंटी आई तो उन्होंने कहा कि आपके शोर को मरने का टाइम हो रहा। नहीं, वो कभी अंदर फनी सीन हो जाते। वो ये स्टोरी थी कि अंकल ने किसी गलत वही ना, गलत घर का बता दिया, तो उन्होंने जाके कह दिया कि आपके शोहर को वफात पे कितना टाइम हो गया, लेकिन उनके शोहर तो हयात थे। तो वहाँ पे फिर हमारे साथ काफ़ी बैड सीन होने लगा था, आंटी बरहम हो गई। हाँ, तो ये बैड सीन हो गया हमारे साथ, लेकिन फिर हम उस इलाके से निकल गए। हमने कहा कि अब इस इलाके में नहीं ढूंढना। फिर उसके बाद ये आगे कच्ची आबादी है, उसको क्या कहते हैं, जहाँ पे राशन। एक मिनट बताता हूँ मैं तुझे, सुखनहर वाली साइड पे, सुखनहर वाली साइड पे उधर हम गए। वहाँ पे भी 1-2 फैमिलीज, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हमें एक फैमिली मिल गई और काफ़ी डिजर्विंग फैमिली थी वो। उनकी सारी डिटेल वगैरह लेके फिर जब हम दोबारा राशन देने के लिए गए, और ये वो दोबारा से एक और पॉइंट था कि जब हमें कार्यक्रम वाले दोबारा से बहुत ज़्यादा मोटिवेट, ये था कि उनका बिल्कुल ही कमाने वाला कोई नहीं था, आंटी थी। और उन्होंने ना बिल्कुल घर के सामने ना चारपाई बिछा के ना वहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें वगैरह भेजी। जब हमने उनको राशन दिया तो वो जो फीलिंग थी और जिस तरह से उन्होंने दिल से हमें दुआएं दी थी, तो वो आज भी हमें याद है। वो उसके बाद लिटरली रोने लग पड़ी थी और उनके दिल से दुआएं नहीं करी थी। और वो तो यानी कि उनकी, अगर आप खुद भी इस्लाम में आना चाहते हैं ना, आप ना कोई सोसाइटी ज्वाइन करें, खुद जाके सिर्फ एक बार किसी ऐसी फैमिली को विजिट कर लें, तो आपका खुद दिल करेगा कि आप डोनेशन इकट्ठी करें या अपनी पॉकेट मनी से उनकी मदद कर सकें। उसके बाद हमें उस वक्त लिटरली ऐसा फील हुआ था कि हम वाकई जैसे हमने आंटी की अल्लाह ताला की मदद से बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी कर दी, सिर्फ अल्लाह की मदद से है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अच्छा, इसके बाद अच्छा बिलाल भाई का मैं बता दूं, उनका ये सीन होता है कि वो ना वेले नहीं बैठते,
कोई ना कोई पॉइंट उनके ज़हन में चलता रिफॉर्म्स लाते रहते हैं। कार्य कमाल से रिलेटेड कि अब ये करना, अब ये करना, आज ये, कल ये। आजकल तो बहुत सारे खाते हैं मेरा क्योंकि वो वीडियो से रिलेटेड। अच्छा, तो उसके बाद बिलाल भाई ने कहा कि बरकत मार्केट में कंपेन करनी है हमने, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़ी असामियाँ बैठी हुई हैं, उनसे डोनेशन कलेक्ट करनी है जाके। तो वहाँ पर मैं गया उनके साथ। वहाँ पर जाके हम काफ़ी बड़े दुकानदारों से मिले, यानी कि जिनका पर मंथ का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। वहाँ से हमने रोडों में खेलते हैं वो लोग। हाँ, हम 6-7 लड़के थे, बिलाल भाई थे हमारे साथ। वहाँ पे हमने एक कंपेन चलाई और उस कंपेन से हमें फ़ायदा हुआ। एहसन भाई के थ्रू वो जानने वाले थे उधर मार्केट में, तो वो एक और भाई मिल गए उधर से, तो वो भी हमारे साथ कंपेन में थे। उधर कंपेन से हमें ये फ़ायदा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डोनेशन उधर कलेक्ट हो गई। तो वो भी एक मोटिवेशन मिली कि अगर आप खुद जाके जब मांगते हो लोगों के लिए, हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम वाइट कॉलर डिज़ाइन, जब आप उनको विजिट कराते हो तो आपको खुद दिल करता है कि इनके लिए डोनेशन कलेक्ट करके तो आप इनको राशन डिलीवर करो। तो उनके लिए जब पैसे इकट्ठे हुए, डोनेशन इकट्ठी हुई, तो एक हमारा बैकअप बन गया कार्य कमाल का ना। तो वो एक काफ़ी चीज़ मोटिवेट की कि अब जो 35 to 40 फैमिली तब हम सपोर्ट कर रहे थे रेगुलरली, उनके लिए एक हमारे पास डोनेशन कलेक्ट हो गई, उधर से एक मोटिवेशन। बरकत मार्केट कंपेन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि हमें अच्छे खासे यानी कि परमानेंट डोनर्स मिल गए थे। कार्य कमाल का काफ़ी अच्छा इससे सपोर्ट होगी। अच्छा, इसके बाद बफर ग्रुप हमारे जूनियर सेशंस के, हम 18 के थे, बाद में जो 19 सेशन आया उनके बफर ग्रुप बनाने थे। उसके लिए अकील को भी एक बफर ग्रुप का ऐड बना दिया, मुझे भी एक बफर ग्रुप दे दिया। तो उसके अंदर एक और मोटिवेशन मिल गई कि अब हमने अपने जूनियर्स को भी सिखाना है कि किस तरह से सोसाइटी में काम करना है हमारे साथ। तो उनको लेके चले। अब मुझे अच्छी तरह याद है जो आकिब हाफिज़ आकिब अली है, डॉक्यूमेंटेशन टीम का हेड है माशाल्लाह से अब, तो वो मेरे बफर ग्रुप के अंदर आया था और उसकी काफ़ी अच्छी, तब भी 1 मंथ के अंदर अंदर उसने डोनेशन भी काफ़ी कलेक्ट की और काफ़ी अच्छे से उसने रिस्पॉन्स दिया कार्य कमाल को। तो माशाल्लाह से वो अभी तक साथ है और डॉक्यूमेंटेशन टीम को चला रहा है वो। तो इसी तरह हमारा सफ़र कार्य कमाल के साथ जारी था। फिर एक आता ट्विस्ट, वो ये था कि आ जाता है लॉकडाउन। इस लॉकडाउन की वजह से अभी गुज़श्ता ये हालात गुजरे, आपको पता है कि किस तरह से लोग अफेक्ट हुए हैं। जब से लॉकडाउन हुआ और ये कोरोना की सूरत हाल आई, तब से लेके अब तक कार्य कमाल ने अल्लाह की मदद से तकरीबन 600+ फैमिलीज़ को सपोर्ट कर दिया है। और ये जो हमारे पास फेज़ आया था ना, इसमें हम बिल्कुल अपने घरों में बंद हो गए थे, जहाँ पे कहते हैं कि जो वाइट कोट पीपल है उनको बड़ा सराहा जाता है और पुलिस वालों को बड़ा सराहा जाता है। मैं कहता हूँ कि जो यहाँ पे कार्य कमाल की जो टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने भी किसी डॉक्टर या किसी पुलिसमैन वाले से कम काम नहीं किया। ये बच्चे जो से यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, इन्होंने घर घर जाके, इसमें सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों ने इतना ज़्यादा इसमें हिस्सा लिया था कि उन्होंने लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने भी घर घर जाके कोरोना की सूरत हाल में डोनेशंस इकट्ठी की हैं और जाके बल्कि खुद उन्होंने राशन खरीद के फैमिलीज को पहुंचाया। और जैसा कि आपको पता है कि ये डेली इस लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड लोग थे वो डेली वेजर थे, जिनका डेली बेसिस पे उनको तनख्वाह वगैरह मिलती थी, मजदूरी मिलती थी, तो ही वो जाके घर में 2 टाइम की रोटी खाते थे। उनकी वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से उनका ये सारा सेटअप भी बंद हो गया। तो उसकी वजह से जो जितनी हमारे पास फैमिलीज आई, उसमें 40% विडोज होती थी और 60% डेली वेजर्स होते थे। जो लॉकडाउन में सूरत हाल आई है, ये हम दोनों के लिए बल्कि पूरे कार्य कमाल की टीम के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। इससे बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं। एक चीज़ मुझे यहाँ से याद आ गई, एक अनफॉर्चुनेटली जैसे ही ये कोरोना आया था ना, उन्हीं दिनों के अंदर बिलाल का मोबाइल भी लॉस्ट हो गया। उसकी वजह से, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट है, ऊपर से कार्य कमाल पे डबल प्रेशर था काम का और उसका मोबाइल भी लॉस्ट हो गया। तो उसने क्या किया, उसने फिर वाइस प्रेसिडेंट जो अहमद आमिर है उसको कहा कि टीम को थोड़ा हैंडल करो। मैं थोड़े दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर उसने मोबाइल ले लिया। तो उस दौरान 1 हफ्ते के अंदर टीम को थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ा क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं था। तो उसकी वजह से एक और मोटिवेशन मिली कि इन हो गया, हमें काम करना पड़ रहा है। इसलिए तो कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। कार्य बिलाल साहब का मोबाइल भी टूटा, उसका भी बहुत फ़ायदा हुआ, यानी कि टीम ने बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया उस दौरान, यानी कि बड़े अच्छे लोग बीच में से निकले। तो ये इसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है, लॉकडाउन होने से पहले, कोरोना आने से पहले और अब कार्य कमाल का ये लेवल है कि ज़मीन आसमान का फर्क आ गया कार्य कमाल में। अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ्लोरिश कर लिया कि 17 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एम्बेसडर्स बन गए हैं। वो उधर अलहदा से कार्य कमाल का चैप्टर स्टार्ट हो गया। रहीम यार खान में सनान जो हमारा टीम मेंबर था वो प्रेसिडेंट है रहीम यार खान चैप्टर का, उधर से कार्य कमाल अलहदा से एक सोसाइटी इसका चैप्टर स्टार्ट कर लिया। इंशाल्लाह लाहौर में भी इसी तरह फैलती जाएगी और दूसरी सिटीज़ में भी हम इसे लेके जाएंगे। और मज़े की बात कि अब रजिस्ट्रेशन फेज़ है,
कार कमाल गवर्नमेंट से रजिस्टर हो रही है, इंशाल्लाह दिसंबर तक कह रहे हैं हो जाएगी। ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है तो हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो इस वीडियो से रिलेटेड या कार कमाल से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस करें। और अगर आप अपने इलाके में कार कमाल से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं तो हम आपको इस मामले में फुली सपोर्ट करते हैं। अगर आपने कार कमाल ज्वाइन करनी है उसका लिंक भी आपको, फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने किसी फैमिली को राशन डिलीवर करना है उसका फॉर्म भी लिंक, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कार कमाल के सारे सोशल मीडिया चैनल्स को प्लीज़ फॉलो करें, उस पर ज्वाइन हो जाएं और कार कमाल के इस यूट्यूब चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये भी आपकी एक किस्म की मदद होगी। और अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बस लास्ट चीज़ कह दूं कि क्योंकि YouTube मैं हैंडल कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए या फिर ये YouTube का क्या तुक बनता है एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसमें आपको क्रिटिसिज्म के साथ साथ आपको सपोर्ट भी करना चाहिए और मोटिवेशन भी देनी चाहिए कि एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ये शायद वाहिद है जो हर वीक में आपके साथ वीकली रिपोर्ट शेयर करी कि इस वीक में इतने केसेस, इतनी डोनेशन ये आई। तो ये सारा उसे अकाउंटेबिलिटी क्या कहते हैं, हाँ, तो ये सारा सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए अनकही कहानियां की एपिसोड स्टार्ट किए हैं। उसके लिए अगर आपके जहन में कोई भी स्टोरी है तो वो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। कार कमाल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है, यूट्यूब से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी सजेशन है वो आप हमसे शेयर करें और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। अच्छा, शेयरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप नहीं डोनेट कर सकते, क्या पता आपकी शेयरिंग से कोई एक ऐसा डोनर मिल जाए जिससे किसी फैमिली तक राशन डिलीवर हो सके। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कार कमाल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह हम दो सना रब्बे जुल जलाल